Lab objective for the lab number 12 is design the multiplexer using AND and NOR gates. Basically multiplexer होता क्या है, ठीक है? मल्टीप्लेक्सर बेसिकली एक ऐसा सर्किट होता है, ठीक है, जो जिसमें बेसिकली हम लोग मल्टीपल इनपुट्स देते हैं और उससे हम लोग एक सिंगल आउटपुट लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से कहते हैं कि अ मल्टीप्लेक्सर आल्सो नाउन एज अ डेटा सिलेक्टर is also known as a data selector is a device that selects between several analog or digital input signals and forward the selected input to a single output line, ठीक है। ये एक सिंगल आउटपुट लाइन में हमारी आउटपुट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा दिस सिलेक्शन इज डायरेक्टेड अ सेपरेट सेट ऑफ डिजिटल इनपुट्स आल्सो नाउन एज द सिलेक्ट लाइंस। बेसिकली हम लोग आज की लैब में जो यूज करेंगे वो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 डाटा इनपुट लाइंस होंगी। एस D0 to D3 जो होगा ये बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ये 4 डाटा इनपुट लाइंस होंगी, ठीक है। इसके अलावा 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी जो S0 एंड S1 होगा और एक सिंगल आउटपुट लाइन होगी जो क्या होगी, Y होगी, ठीक है। The select lines S1 and S2 select one of the 4 input lines to connect the output line, ठीक है। हमारे पास ये जो select line S1 और S2 होगी, ठीक है, ये हम लोगों के पास सिलेक्ट करेगी वन ऑफ द 4 इनपुट लाइंस टू कनेक्ट द आउटपुट लाइन के इनमें से कौन सी लाइन जो है वो हमारे पास आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद द पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन वन सेलेक्ट लाइंस आउट ऑफ द इनपुट D0 थ्रो D3 टू द आउटपुट, ठीक है। उसके बाद ना उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव मेनी डाटा इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट डिपेंडिंग ऑन कंट्रोल और सेलेक्ट इनपुट्स, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें हमारे पास बहुत सी इनपुट्स होती हैं और उसमें क्या होती है, सिंगल आउटपुट होती है डिपेंडिंग ऑन दी कंट्रोल और दी सेलेक्ट इनपुट्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एन इनपुट लाइंस log n select lines, so we can say that for 2 raised power n input lines and basically selected lines are required. For example, अगर 2 raised power 2n होगा, इसका मतलब ये है कि n क्या होगा, हमारे पास selected lines होंगी। selected lines basically कौन सी होती है, S0 और S1, ठीक है। वो ये select करती है कि हमारे पास जो inputs के ऊपर हमारी जो inputs हैं D0 to D3 इनमें से कौन सी लाइन को हम लोग select करेंगे और उस लाइन को हम लोग अपने आउटपुट के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। Multiplexer are also known as the data and selector parallel to the series converter, many to one circuit universal logic circuits, ठीक है। हम लोग इस मल्टीप्लेक्सर्स को बोलते हैं, ये डाटा एंड सेलेक्टर होता है, इसमें पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर्स अटैच किए जाते हैं और ये एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम लोग इनपुट्स के ऊपर मल्टीपल हम लोग एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेक्टेड लाइंस लेते हैं जो कि S0 और S1 समथिंग होती है। उसके बाद हम लोग ये चीज कंसीडर करते हैं कि इन सिलेक्टेड लाइंस में से कौन सी वो जो सिलेक्टेड लाइंस होती हैं वो बेसिकली सिलेक्ट करती है कि कौन सी इनपुट्स को उठा के हम लोगों ने आउटपुट के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के तौर पे वर्क करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली एंड नॉर गेट्स को यूज करते हुए डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाते हैं और उसके ऊपर हम लोग अपनी डिफरेंट क्या करते हैं कि डिफरेंट कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स को हम लोग कंट्रोलिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। ये ऐसी जगह पे यूज किए जाते हैं जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल इनपुट्स ली हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स भी होते हैं, ठीक है, हम लोग इनके कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स हम लोग 3 to 4 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स ले लें, उनको आपस में पैरेलल या सीरीज में अटैच कर दें और उससे फिर क्या होगा कि हम इसकी एक आउटपुट रखें Y फॉर एग्जांपल और उसको हम लोग कंट्रोल करें, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किए जाते हैं मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है।
उसके बाद ये बेसिकली एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता है जिसमें हमारे पास इनपुट्स होती हैं, आउटपुट्स होती हैं और सिलेक्टर लाइंस होती हैं S0 और S1, ठीक है। वो कहते हैं कि मल्टीप्लेक्सर आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डाटा that can be sent over the network within the certain amount of time and bandwidth, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि मल्टीप्लेक्सर्स में जब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा जो होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। सम नेटवर्क्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जब डाटा हैंडलिंग होती है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे हम लोग या तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल 3 से 4 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स ले लेते हैं, उनको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, या अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स रिक्वायरमेंट हम लोग 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स ले लेते हैं, 3 से 4, उसको हम लोग सीरीज या पैरेलल में अटैच कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द यूजर्स अमाउंट ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ के अकॉर्डिंगली हम अपना पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट एक डिजाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डाटा की जो कंट्रोलिंग है वो देखते हैं, ठीक है। इस पर्पस के लिए भी बेसिकली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर्स को यूज करते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स का एक ट्रुथ टेबल है, ठीक है, 4:1 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग द ट्रुथ टेबल। इसमें हमारे पास सिलेक्टेड लाइंस जो है वो 0011 S1 और Y जो है इनके बेसिकली क्या है कॉम्बिनेशंस जो है वो डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक सर्किट डायग्राम है 4:1, ये एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, मल्टीप्लेक्सर जो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट के तौर पे यूज किया जाता है। ऑल दी स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। हम लोग जितने भी यूनिवर्सल गेट स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स होते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लेक्सर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग के पास क्या है 4 एंड गेट चूज किए गए हैं, उसके बाद नॉर गेट चूज उसके बाद और गेट चूज किया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने 2 नॉट गेट वो जो है बेसिकली एज अ सिलेक्टर लाइंस के तौर पर यूज किए गए हैं, ठीक है। ये एक सर्किट डायग्राम है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर की, ठीक है। यूजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? यूजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डाटा that can be transmitted over a network within a given bandwidth over a period of time। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई है कि हम लोगों ने गिवन टाइम पीरियड में अपने डाटा को जब भेजना होता है तो वहां पे हम लोग बेसिकली और हमारे पास जब डाटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग वहां पे क्या है मार्क्स यूज करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसको मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीप्लेक्सर्स फॉर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के लिए दोनों के लिए होते हैं। अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर हैज डिजिटल इनपुट सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल डाटा एक्विजिशन नेटवर्क्स, ठीक है। हमारे पास जितने भी डाटा एक्विजिशन नेटवर्क्स होते हैं वहां पे हम लोग डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को भेजते हैं, ठीक है। और ये जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वहां पे भी मार्क्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि जहाँ पे डाटा एक्विजिशन रिक्वायर होती है वहां पे मार्क्स हम लोग यूज करते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इसमें जब हमारे पास मल्टीपल या कह लें कि जब डाटा की अमाउंट जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है उसमें उसको जब हम लोग ट्रांसमिट करने में हमें बहुत ज्यादा इशू होता है, ठीक है। फ्रॉम वन कह लें कि नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क में अगर मैंने बहुत ज्यादा मेरे पास डाटा है और उसको मैंने ट्रांसमिट करना है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिशन में उसका डाटा कुछ ना कुछ लॉस जरूर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसके पैकेजेस बनाते हैं, ठीक है, और पैकेजेस में हम लोग अपना डाटा बेसिकली अपना ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि डाटा लॉसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस पॉइंट पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं मार्क्स यूज करते हैं, मल्टीपल मार्क्स यूज करते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम लोग डिजिटली डिजाइन जो हमारे पास डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग उनको डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को हम लोग लेते हैं फ्रॉम डाटा एक्विजिशन डिवाइसेस से, ठीक है, या नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद हम उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी पोजीशन जो होती है वो बहुत प्रॉपरली होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग मार्क्स यूज करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की जो परफॉर्मेंस होगी और आपकी लास्ट लैब्स की भी परफॉर्मेंस जो है वो मैं करके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगी। और इसके अलावा इस लैब से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।